अब 11 मंत्र। विद्यं चाविद्यं च यस्तद् विदु वयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अब विद्या, ज्ञान तथा अविद्या तथा कर्म दोनों एक ही साथ ज्ञातव्य हैं, इसका उपदेश करती हैं। जो आत्मतत्व विद्या तथा अविद्या दोनों स्वरूप से एक ही साथ अनुष्ठित हैं ऐसा जानता है, अथवा विद्या अर्थात आत्मज्ञान, अविद्या अर्थात आत्मज्ञान प्राप्ति के साधनभूत कर्मों, इन दोनों को परस्पर सहार्थ से पुरुषार्थ हेतु रूप जानता है, वह अविद्या के द्वारा अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा क्रियमाण अग्निहोत्रादि कर्मों का मारक अंतःकरण मल का पार कर अंतः शुद्धि के द्वारा कृतकृत्य होकर विद्या के द्वारा अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा अमृत का अर्थात मोक्ष का प्राप्ति करता है, ऐसा भाव है। अब 12वें मंत्र। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूयो इव ते तमो या उ संभूत्यामृता। भावार्थ। अब व्याकृत अव्याकृत की समुच्चय उपासना से प्रत्येक की निंदा की गई है। वस्तु के विशेष लोभ से उसकी असंभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। लय एवं विनाश के द्वारा असंभूति हैं। निर्विशेष अनुसंधानकारी असंभूति के उपासक होते हैं, अतः वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति अर्थात जड़ सत्ता में रत हैं, वे आत्म तत्व से अति दूर घोर अंधकार में रहते हैं। असंभूति कार्य की उत्पत्ति विशिष्ट है, अथवा कार्य की उत्पत्ति को असंभूति कहते हैं। उस प्रकृति की अव्यकृत अर्थात अविद्या काम कर्म बीजभूत आदर्शात्मिका की उपासना करते हैं, वे तदनुरूप अंधतमः में प्रवेश करते अर्थात संसार प्राप्त करते हैं। और जो संभूति में अर्थात हिरण्यगर्भादि कार्य ब्रह्म में नितांत रत हैं, वे अंधतम से भी बहुतर तमः में प्रवेश करते हैं, ऐसा भाव है। अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुरसंभवात इति सुश्रुमधीराणाम जे नस्तद विचचक्षिरे। अर्थ। अब समुच्चय रूप से फलभेद बतलाती हैं। अन्य देव इत्यादि मंत्र से पंडित जन संभूति से अर्थात कार्य ब्रह्म उपासना से अंधतर तमो प्रवेश लक्षण फल प्रथा के ऐसा कहते हैं। उस प्रकार असंभूति अर्थात अव्याकृत उपासना से पृथक फल अंधतम में है, ऐसा भी कहते हैं। हमने भी उस प्रकार बुद्धिवंतों का वचन सुना है। उन बुद्धिवंत जनों ने हमारे पहले संभूति असंभूति उपासना के फल की व्याख्या की है। संभूतिश्च विनाशश्च यस्तिद् वेदो वयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। यहाँ 14 नंबर मंत्र है। भावार्थ है, जड़ वस्तु के संग से जीव का बंधन व मरण होता है। संभूति असंभूति उपासना के एक एक पुरुषार्थत्व युक्त हैं, अतः श्रुति कहती हैं जो संभूति असंभूति इन उभयात्मक रूप से आत्मतत्व को जानता है, वह विनाश के द्वारा मृत्यु का अनैश्वर्यादि का अतिक्रमण कर असंभूति में अमृत का भोग करता है। विनाश का अर्थ हिरण्यगर्भादि विनश्वर तत्व हैं, अर्थात अव्याकृत उपासना के द्वारा आपेक्षिक प्रकृति लय लक्षण अमृत का भोग करता है, परंतु भविष्यत में समुच्चय उपासना से अणिमाण आदि ऐश्वर्य लक्षण शुभ फल प्राप्त होगा, ऐसा जानना, ऐसा भाव है। आगे
15 नंबर मंत्र में कहते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं त्वत्तं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। भावार्थ है, इस प्रकार अधिकारी शिष्य के प्रति परमात्म स्वरूप का निरूपण कर उसका साक्षात्कार रूप मोक्ष साधन का उपदेश किया गया है। वह ईश्वर साक्षात्कार श्रवणादि मात्र से नहीं होता है अथवा साक्षात्कार मात्र से मोक्ष नहीं है, परंतु भगवत अनुग्रह से दोनों होते हैं। अतः अनुष्ठित श्रवण मननादि के द्वारा भी साक्षात्कार के लिए तथा प्राप्त साक्षात्कार के द्वारा भी मोक्ष के लिए जिस प्रकार भगवत प्रार्थना की जाती है उस प्रकार को दिखाने के लिए हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि उत्तर मंत्र का उपदेश है। श्रुति आदित्य रूप उपासना का उपदेश करती है हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि मंत्र से। हिरण्यमय अर्थात ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा जहाँ ठहरकर रश्मियों का पान किया जाता है उस पात्र से अर्थात तेजमय सूर्य मंडल से उस आदित्य मंडल स्थित अविनाशी भगवान पुरुषोत्तम का मुख ढका हुआ है। मुख शब्द से समस्त विग्रह उपलक्षित होता है। तात्पर्य, लीला विग्रह स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम वहाँ आच्छादित होकर विराजमान है। हे पूषण अर्थात हे भक्त पोषक परमात्मन, तुम सत्य धर्म के लिए अर्थात हम सब भक्तजनों के दर्शन के लिए अपने को आच्छादित मत करो। यह ऋषि का प्रार्थना है। आगे 16वें मंत्र में कहते हैं, पुष्पन्ने कर्षे यामा सूर्य प्राजापत्य बूहो रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। भावार्थ, अब ऋषि स्पष्ट रूप से पुष्पन्नेकर्ष इत्यादि मंत्र से याचना करते हैं, हे पूषण, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, तुम अपनी रश्मियों को दूर कर अर्थात उनकी निवृत्ति कर अपने कल्याणतम रूप का दर्शन कराओ। मैं उस मनोहर रूप का दर्शन करूंगा क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। अपने तेज समूह रूप स्वरूप का संकोचन कर मेरे ज्ञान को विस्तारित करो अथवा हमारे अश्रुओं की उपघातक अपनी रश्मियों को दूर कर दर्शन योग्य साम्य स्वरूप का आश्रय करो। तुम्हारे प्रसाद से उस कल्याणतम अत्यंत शोभनीय परम मंगलमय रूप का दर्शन प्राप्त करूंगा। यदि कहो कि किस प्रकार से देखोगे, उसका उत्तर मंडलांतस्थ जो यहाँ पुरुष है और उससे इतर प्रतिकस्थित जो है वहाँ मैं हूँ, अर्थात तुमने ही चिन्मय स्वरूप को प्रदान किया है। आप विभु चैतन्य चिदघन हैं, मैं अणु चैतन्य चित्कण हूँ। मैं आपकी कृपा से आपने चित्कण स्वरूप को ज्ञात कर रहा हो। आप आपके स्वरूप को जानने में समर्थवान हो गया हो। यह राज सेवक का राजाभिमान की भांति अभेद कथन है, ऐसा भावार्थ है। आगे 17वें मंत्र में कहते हैं, वायुर अनिलो ममृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मरो क्रीतम स्मरो क्रोतो स्मर क्रीतम स्मरा। अर्थ, अब मुझ मरने वाले के लिए अध्यात्म परिच्छेद का त्याग कर अधिदैव तो आत्मा रूप अनिल में वायु प्रवेश करे, इस प्रकार ऋषि प्रार्थना करते हैं वायुर अनिला इत्यादि मंत्र से। हे परमात्मन, मरने वाला मेरे लिए वायु अर्थात सप्तदशात्मक लिंग स्वरूप रूप प्राण अध्यात्म परिच्छेद का त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्म अमृतमय मुख्य प्राण अनिल के प्रति प्राप्त करे। यह वाक्य शेष है। ज्ञान कर्म से संस्कृत लिंग का उत्क्रमण करे, ऐसा अर्थ है। अनंतर यह स्थूल शरीर अग्नि से हूत होकर भस्मावसान होवे। यहाँ ओम शब्द का प्रयोग यथार्थ उपासनार्थ है। वह प्रतीकात्म रूप के कारण सत्यात्मक अग्न्याख्य ब्रह्म के साथ अभिद रूप से प्रयुक्त हैं। हे ओम, हे क्रतो अर्थात हे
संकल्पात्मक मन स्मरण करने का यह शुभ अवसर उपस्थित है। अतः स्मरण करो, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो अथवा गार्हस्थ्याश्रम में हो, उसका स्मरण करो। बाल्यकाल से लेकर आप तक तुमने जो अनुष्ठान किया है उसका स्मरण करो। यहाँ कृतो स्मर कृतम स्मरो, यह पुनर्वचन आदरार्थ है, ऐसा जानना। अब अंतिम मंत्र में कह रहे हैं, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वामि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मज जुहु राणमेनो भूहिष्ठाम ते नमो उक्तिम विधेम। भावार्थ, साक्षात्कार प्रार्थना के अनंतर अग्नि प्रतीक भगवान मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। अग्नि नया इत्यादि मंत्र से, हे देव अर्थात क्रीडादि गुणवान, हे अग्नि अर्थात अग्नि प्रतीक भगवान, हम सबको देवयान लक्षण रूप शोभन मार्ग से मुक्ति लक्षण धन के लिए लीजिए। आप समस्त विश्व व समस्त कर्म को जानते हैं। कुटिल प्रतिबंधक वंचनात्मक अर्थात युद्धपरायण इस पाप को संग्राम के द्वारा जीतकर विनाश कर दीजिए। तब हम सब विशुद्ध स्वरूप आपको प्रचुरतर नमस्कार करेंगे। इस प्रकार अभिष्ट साधक आपको नमस्कार परंपरा ही प्रतिकरण रूप है, अन्य कुछ प्रतिकरण नहीं है, ऐसा भावार्थ है। इति श्री वाजसनेय संहितोपनिषद अपर नामना ईशोपनिषद संपूर्णा इति श्रील वलदेव विद्याभूषण विरचिता वाजसनेय संहितोपनिषद भाष्यम समाप्तम।